मुझे पहले तो शक था, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया कि सियासत इतनी बुरी और इतनी बदतरीन चीज़ है कि उसमें क्या सेहत, क्या ज़िंदगी, क्या कुछ सब चीज़ें हेच हैं। अभी मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब सही बात कर रहे हैं। उन्होंने जो आज बताया है ना कि इमरान खान की जो आंख का मामला था और उनकी फैमिली ने जिस तरह उसको प्ले आउट किया अलीमा खान साहिबा के हवाले से, तो उससे और तकवीद मिलती है इस बात को कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पहले आपको समझ आ रही हो कि मैं बात क्या कह रहा हूँ, अगर आपने शुरू से नहीं सुनी। मोहसिन नकवी साहब आज आए, आज उन्होंने डिटेल से सारा बताया कि जो इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से जो डॉक्टर कहा गया, जो बेस्ट आई स्पेशलिस्ट कहा गया, वो सब हमने प्रोवाइड किया। लेकिन जो उनके फैमिली वालों ने रोल प्ले किया इमरान खान के इलाज को लेकर, इस हद तक कि 3 दिन तक उसको इसलिए डिले रखा, उनका इलाज ताखीर में डाल के रखा, ताकि इमरान खान की आंख का मसला जो नेशनल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर गया हुआ था, क्योंकि वो हॉस्पिटल गए थे आधी रात को और यहाँ मीडिया में खबरें चल गई, उन्होंने 3 दिन तक उसको डिले, यानी कि उस बंदे की आंख से खेलने वाली उनकी अपनी फैमिली भी है। हुकूमत तो है ही जिसने रखा हुआ है इमरान खान को अंदर, और पीटीए वाले समझते हैं कि वो नाजायज़ रखा हुआ है, लेकिन उनकी फैमिली ने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़रा आप सुन लें मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे और हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि इलाज के मामले में जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। हमने उनसे कहा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हो वो हमें नाम दे दें ताकि हम उससे भी चेकअप करा लें, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करें कि आप उसको रहने दें, हमारा एक फैमिली का बंदा साथ डालें। हमने उनको कहा ठीक है, आप एक फैमिली का बंदा भी साथ ले आए। जब दोनों चीज़ें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। इसमें मैंने कहा जी 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए, अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। मेडिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। खुदा की शान के जी 3 दिन तक जो है वो इलाज इमरान खान का इसलिए हो सका कि बकौल मोहसिन नकवी साहब के अलीमा खान साहिबा जो थी वो हर ऐसी तजवीज़ को वीटो कर देती, क्योंकि बैक ऑफ हर माइंड ये चल रहा था कि अगर इनका इलाज फ़ौरन हो गया इमरान साहब का तो ये मसला पॉलिटिकली डाई डाउन कर जाएगा। मुझे वैसे बड़ी हैरानगी हो रही है इस बात पे, और मैं इमरान खान साहब की फैमिली के एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे अभी थोड़ी देर में पूछने को शुरू हो कि अलीमा खान साहिबा इस हद तक जा सकती हैं कि अपने भाई की आंख के साथ या उनकी सेहत के साथ खेल जाएं, क्या वो इतनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि जो हम बात कहा करते थे ना कि जी इमरान खान की तबाही की ज़िम्मेदार इनकी वो इन्फॉर्मेशन है जो इमरान खान साहब को मिल रही है, जिसके अंदर उनको लग ये पता रहा है कि पता नहीं करोड़ों बंदा मेरी एक कॉल के इंतज़ार में खड़ा है, इस वजह से वो शायद ना कोई डील कर पा रहे, ना कोई एग्रीमेंट कर पा रहे। उसको तो उनके अपने ही साबिक वज़ीर आला ने क्लियर कर दिया। उनके 2 शॉट सुनिए, उसमें एक तो वो मोहसिन नकवी के मुतालिक बताएंगे कि वो कितने मुतहरिक रहे इमरान खान की रिहाई के लिए। मैं भी बड़ा हैरान रह गया कि भाई कोई ऐसा बंदा भी है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फील्ड मार्शल साहब के सामने अगर कोई बंदा बोल सकता है तो वो मोहसिन नकवी है, और उन्होंने उनके लिए आवाज़ बुलंद की। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान को इनकलाब की जाली कहानियाँ सुनाई जाती है कि लाखों का मजमा खड़ा हो गया, करोड़ों का मजमा खड़ा हो गया, और इमरान खान का दिमाग इसलिए वो 8वें आसमान में पहुंचा हुआ है, ना वो हुकूमत के साथ कोई डील कर रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में आमादा हो रहे हैं। और ये बात इमरान खान के नुकसान में जा रही है कि क्योंकि लाखों का क्या, हज़ारों और सैकड़ों का मजमा भी इमरान खान की कॉल पर नहीं निकल सका अनफॉर्चुनेटली इन ऑल दिस 2.5 ईयर्स। तो ज़रा अलीमीन गंडापुर साहब की बात सुने तो आपकी और आंखें खुल जाएंगी, एक तो अलीमा खान साहबा के हवाले जानने से, और एक ये कि इमरान खान को कौन से सबज बाग दिखा के उनको डार्कनेस में रखकर उनकी रिहाई को ऑलमोस्ट नामुमकिन बना दिया है। पीटीआई के उन लोगों ने जेल में जाकर उनसे मिलते हैं, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके लॉज भी हो सकते हैं, और ये राजे महाराजे और गौहर नायाब भी हो सकते हैं। सुन ले ज़रा क्या कहा है वज़ीर आला केपी साबिक ने। भाई मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो तो बन गए, मेरा ख्याल से आज की रात उनको बन जाना चाहिए तहरीक इंसाफ का हीरो, क्योंकि जिस तरह गंडापुर साहब ने बताया है कि फील्ड मार्शल के सामने, पता नहीं किस किस के सामने, मोहसिन नकवी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर या उनके हवाले से मुज़ाकरात करने की बात की, और उसकी मोहसिन नकवी ने आज तरदीद दी कि आज उस सवाल जब पूछा गया प्रेस टॉक के अंदर कि जी गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं आपके हवाले से, तो उन्होंने, उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। वो तो कह रहे हैं मैं तो बात ही मैं तो समझता हूँ कि हर पाकिस्तान के मसले का हल ही मुज़ाकरात है। ज़रा मोहसिन नकवी साहब की ये बात भी सुन लीजिए, जिससे ये इस बात को तक़वीज़ मिलती है कि इमरान खान की रिहाई
और कैद के दरमियान अगर कोई चीज़ हाइल है तो वो ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है मुझे उतनी ज़्यादा, ना मुझे हुकूमत नज़र आ रही है, बल्कि इमरान खान की अपनी पॉलिसियाँ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन फैमिली मेम्बर्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन पार्टी, वो नज़र आ रहा है मुझे। तो बहुत वार्म वेलकम। इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के मौजूद हैं, हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद है, और मुझे बताया गया कि अभी थोड़ी देर में हमें इरशाद भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे। हफीजुल्लाह न्याई साहब इमरान खान साहब के कज़न भी हैं, अलीमा खान साहिबा के भी कज़न हैं, उनको भी जानते हैं। न्याई साहब, क्या इस हद तक पॉलिटिक्स हो सकती है इमरान खान साहब की बीमारी पे, जो मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे कि अलीमा साहिबा ने 3 दिन तक इमरान खान का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं होने दिया कि अच्छा ये मामला डाई डाउन ना करे? कामरान, बात यह है जी कि पहली बात यह कि जो सियासत है उसका तो यूनिवर्सल रहनुमा असूल और फ्रीनेस से ज़माने कदीम से एक ही है कि इसके अंदर दिल नहीं होता और सियासत बेरहम होती है। इसके अंदर कोई बाप बेटा भाई कोई तमीज़ नहीं होती। लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अलीमा साहबा क्या सोच रही हैं या क्या कह रही हैं या मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है। मुझे ये पता है कि जी कम अज़ कम जो कुछ हुआ है इसी किसी तरीके से भी तौसीक नहीं की जा सकती। अब मैं जब ये मोहसिन नकवी साहब ने आज कही है ना, जब मैं पहले जब देख रहा था कि जी एक जब पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पहली दफ़ा आई कि इमरान खान साहब की आंख जो है 80% ज़ाया हो चुकी है, एक बहुत ही एक संजीदा सूरत हाल थी, और हम सब ने हमने जो जिससे से इसे बात की बहुत ही शदीद रिएक्शन किया, और पूरा मीडिया जो चीख उठा के ये आप लोगों ने किया क्या है कि इतने बड़े आदमी की आंख जो है वो ज़ाया हो रही थी और वहाँ पे किसी बंदे ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म थे। लेकिन इसी दौरान जब एक मुतालबा आया कि जी इनकी इलाज उनकी एक ख़ास जगह पे ख़ास डॉक्टर करेंगे तो इमरजेंसी को ट्रीट किया जाएगा, बेशक ही एक बड़ी एक बहुत नहीं सर, मुझे एक बात बताया, आपने कहा सियासत के दिल में रहम नहीं होता। ये अलीमा खान साहिबा तो बहन है इमरान साहब की, तो उनके दिल में तो रहम होगा। वो किस तरह भाई का इलाज 3 दिन तक डिले इसलिए कर सकती है कि मैं ये कह रहा हूं ताकि मामला डाई डाउन ना हो पॉलिटिकली? नहीं, बात ये कहने देखो, बात ये कि दिमाग पे जब सियासत चढ़ जाती है ना तो फिर वो बड़ी बहराम होती है। मैंने इसमें के अंदर कोई तखसीस नहीं देखी। कोई मुझे ये ना बताए कि मैं बहन हूँ या भाई हूँ या वालिद हूँ। इसके अंदर मैं अभी देख लें कि अभी आपके सामने मिसाल है, ये कुवैत के अंदर बाप को उतार के फेंक दे पड़े कि हर मुल्क के अंदर, ये सऊदी अरबिया के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, सारे चचाओं को कत्ल कर दिया, भाइयों को कत्ल कर दिया। बेनज़ीर साहिबा ने अपनी वालदा को हटा दिया था चेयरपर्सनशिप से, वो मुर्सा भट्टो को सपोर्ट कर रही थी, ये तो देखा हमने। और वो एक क्राउड के पीपल्स पार्टी की मीटिंग अंदर 1984 में जब बताते हैं, कहते सारे लोग शॉक थे, कहते जी अब आप छोड़ दें, आप स्टेप डाउन कर रही हैं, मैं आज से बन रही हूँ। खैर ये और बात है, तुम कराई से ये है जी कि इस वक्त, लेकिन जो बात की है वो किसी तरीके मुनासिब नहीं है कि ख़ास जब एमरजेंसी है फ़र्ज़ किया तो एमरजेंसी तो आपको हॉस्पिटल को कहा जाता है, कोई भी उसको एंटरटेन करे। और अब तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने तो हर तरीके बंदोबस्त किया, सारी चीज़ें मान ली, उसके बावजूद ये कहना तो सोचना ही नहीं चाहिए था। कहते जी जैसे तैसे पहले इलाज कराया जाए उनका, किसी सूरत में ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, पहली तरजीह होनी चाहिए थी हर सूरत में इलाज। हमारा कुछ, हाँ ये कह सकते थे कि कुछ हो गया तो जिनके पास है उसकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही था। लेकिन ये कहना कि इन शराइत पे हो हमारा बंदा मौजूद हो फलां, ये वो शराइत है कि मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि अहमक, अगर टू से द लीस्ट, कि एक अहमक जो दोस्त होता है वो बेवकूफ़, जो अक्लमंद दुश्मन होता है उससे बदतर होता है। और ये मेरा ख्याल है वही सूरत हाल है कि या तो आपके पास अक्ल नहीं थी, दिमाग नहीं था, या कोई नियतों का फतूर था। तो मैं तो इस बारे में मोहसिन नकवी साहब की बात को इस हद तक अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जब ये बताया कि 3-4 दिन उनको ज़ाया हो गया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो परसों, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छी खबरों का तो ज़्यादा हम कम ही चर्चा करते हैं, पॉइंट आपका आ गया बिल्कुल। आप कह रहे हैं सियासत में बड़ी बेरहम होती है। मैं इख्तियार वली साहब आपके पास अभी आता हूँ 1 मिनट में। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, सैनिटाइजर भी अच्छा आपने पास रखा हुआ है। लगता है मेजर भट्टी साहब की गुफ्तगू के दौरान आपको बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा हाथ, ताकि क्योंकि उससे जो आबो हवा फैलेगी। किस चीज़ को सैनिटाइज करूँगा? हाँ, किस को लेकर। अच्छा, आपने सैनिटाइजर पूरे रख लिए, 4-5 बोतलें और मंगवा लें। भट्टी साहब मुझे बताइए कि क्या अलीमा खान के दिल में रहम नहीं है, या इस हुकूमत के दिल में भी रहम नहीं है, जो इतनी अच्छी हो गई
कि जब इमरान खान के इलाज की बारी आई तो वो सारे के सारे अलीमा खान की तरफ देख रहे थे कि भाई अलीमा खान अपना वीटो विड्रॉ करेंगी, अलीमा खान कहेंगी तो इलाज शुरू करेंगे। भाई अलीमा खान की बात पे आज से पहले हुकूमत कब अमल पैरा हुई है? आज से पहले कब वज़ीर दाखिला साहब ने अलीमा खान की बात सुनी है? जो इमरान खान के इलाज उन्होंने 3 दिन डिले कर दिया, या उनकी मर्जी का डॉक्टर आज भी नहीं दे रहे, या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर रहे जो उनके मुतालबात है, इसकी वजह से केपी बंद कटा हुआ रास्ता उन्होंने पंजाब और केपी काटा हुआ है। इतनी किस तरह रहमदिल हो गई हुकूमत के अलीमा खान की तरफ देख रहे हैं वो अब? देखिए कामरान भाई, हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, मुसलसल 2 नंबरी कर रही है, मुसलसल चीज़ों को छुपा रही है। मुझे ज़रा ये बताएं कि छोड़ देते हैं कि अभी इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इमरान खान को आँखों की बीमारी है, इमरान खान बीमार थे, उन्हें पिम्स लाया गया। क्या ये हमें हुकूमत ने बताया था? नहीं बताया था। हुकूमत ने 5 दिन ये खबर छुपाए रखी। हमारे दोस्त हैं असदुल्ला खान एंकर, उन्होंने खबर ब्रेक की, मीडिया पर प्रेशर पड़ा, पीटीआई वाले चीखने लगे, तो फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं उन्होंने अंग्रेज़ी में एक हैंड आउट जारी किया और कहा कि जी बिल्कुल ठीक है। और फिर अताउल्लाह तारड़ साहब आपके शो में उस दिन थे, उन्होंने बड़े किसी राहदारी में एक बड़े आम से लहजे में सुकून के साथ बताया जी बिल्कुल लाया गया था और वापस पहुंचाया गया था। तो ये हुकूमत की रहमदिली थी कि यानी उस दिन भी बात की थी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लेयन, यानी ये बीमारी जिसमें बिनाई जा सकती है, ये हमें हुकूमत ने बताया था? नहीं बताया था। अच्छा आगे आ जाएं। फिर क्या इमरान खान की फैमिली को बुलाकर ब्रीफ किया गया कि सेहत की ये सूरत हाल है? वो डॉक्टर अदनान, मुझे नवाज शरीफ साहब के याद आते हैं, मरियम नवाज साहबा याद आती हैं, शहबाज शरीफ साहब याद आते हैं, जिनको लम्हा बेलम्हा ब्रीफ किया जाता था। यास्मीन राशिद साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करती थी। क्या बताया गया इमरान खान की फैमिली को? नहीं बताया गया। फिर आगे आ जाएं। क्या इमरान खान की फैमिली या पीटीआई से इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर की गई? चलो आपने छुपा के सारा कुछ कर लिया, मेडिकल रिपोर्ट्स तो उनका हक था, नहीं दी गई। इसके लिए उनको अदालत जाना पड़ा और अदालत से मेडिकल रिपोर्टें लेनी पड़ी। फिर आगे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के अदालती मुआवन सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाकर भेजा सलमान सफदर साहब को, और सलमान सफदर साहब ने वापस आकर जो 7 सफाती और 22 पैराग्राफ की रिपोर्ट जमा करवाई, उसमें पता चला कि इमरान खान को यह बीमारी है, सेंट्रल ओक्लेयन वेन बीमारी है, और इमरान खान की बिनाई 15% रह गई है। अच्छा अब मुझे बताइएगा, ये जुगतबाज को कहिएगा जरा चुप कर जाए। अब मुझे बताइएगा कि ये मैं अब मुझे ये बताइएगा, ये किसने बताया था इमरान खान को? सिंपल और सादा। इमरान खान भी डॉक्टर नहीं है, आप भी डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं। किसने बताया था? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और उनकी टीम ने, कि आपको ये बीमारी है और आपकी ये 15% रह गई है बिनाई। अच्छा उसके बाद ये हुकूमती रिपोर्ट आ गई। हुकूमती रिपोर्ट में मुआवजा हो गया यकायक। मुआवजा क्या हुआ कि इमरान खान की दाईं आंख बेहतर है, बिनाई 70% है और मजीद बेहतर हो गई है। अब मुझे बताइए कि ये रिपोर्ट किसने बनाई? प्रोफेसर मोहम्मद, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी और उनकी टीम ने, जिन्होंने पहले बताया, जिन्होंने अब। अच्छा अब मुझे बताएं कि अब बीमारी और इलाज को छुपाया क्यों गया? इमरान खान की फैमिली और जाती डॉक्टरों को इमरान खान से मिलवाया क्यों गया? छुपाया गया? और यकायक चंद दिनों में ये चंद दिनों में ये 15% 70% बिनाई होगी। ये मुआवजा कैसे हो गया? अब इमरान खान की सुन लें, जो अभी बुशरा बीबी अपनी बेटी और भाभी से मिली हैं और उन्होंने पैगाम बार इमरान खान का पहुंचाया है, भिजवाया है। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अपनी आंख को लेकर शदीद तशवीश और तकलीफ में हूं। मेरी पहली तरजीह और वाहिद तरजीह अपने ज़ाती डॉक्टरों डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम के साथ हंगामी मुलाकात है। मैं अपने इलाज से मुतमईन नहीं हूं और अभी तक जो मेरे टेस्ट हुए हैं उनके मुझे रिजल्ट्स भी नहीं दिए गए। अब मुझे बताएं कहाँ अलीमा खान आती हैं? छोड़ दे बहनों को, वो सियासत करती हैं, वो जाकर इमरान खान से मिलती हैं, बाहर बयानात देते हैं। डॉक्टर आसम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा ने कब सियासत की है? कब आके बाहर बयान दिए हैं? तो आप उनको एक सरकारी डॉक्टरों को लाएं, उनको डॉक्टरों को मिलाएं, एक जगह से चेक करवाएं और रिपोर्ट शेयर कर दें। क्या है? तो ये जो आज इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इतने बयानात, इतना सारा कुछ, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी।
इसकी जरूरत को नहीं भाई, ये बंदा बीमार है, इसका ये इलाज हो रहा है, बात खत्म। तो ये हुकूमत सियासत कर रही है, हुकूमत बेरहमी और आपका पॉइंट आ गया जी, कर रही है, आपका पॉइंट आ और गया, हुकूमत आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है 2 नंबर भी है, झूठ भी बोल रही है इमरान खान को लेकर और इस पे सियासत भी कर रही है। तो सवाल ये है कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस जहां इख्तियार वली साहब इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर पंजाब को काट दिया गया है केपी से, और पंजाब और केपी दोनों के अवाम जो है उनकी आमदोलत बड़ी मअतल हुई हुई है। अगरचे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि ये धरना शरना फ़ौरन ख़त्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मोटिवेट करके वहाँ बिठाया गया है, जिसकी वजह से अब रमज़ान सर पे खड़ा हुआ है। तो जब अगर इमरान खान के इलाज में कोई खुफियापन नहीं है और बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो हुकूमत क्यों नहीं एक डॉक्टर उनकी मर्जी का ले लेती? हुकूमत क्यों इन चीज़ों को छुपा रही है? हुकूमत क्या चाहती है? इस पर ज़रूर बात करेंगे। और इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि जब से जरदारी साहब पीछे पड़े इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर, तो लग ऐसे रहा है कि या तो पीपल्स पार्टी को शुबा पड़ गया कि कहीं इमरान खान बीमारी के चक्कर में डील करके बाहर ना निकल जाए, या फिर ये तासुर बन रहा है कि कहीं इमरान खान बीमार होने के बाद डील के आड़ में बाहर ना निकल जाए। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ले जनाब, मामला यहाँ तक पहुँचा कि इमरान खान एक जान, उनके लिए अवाम गंडापुर साहब कह रहे हैं उनको सुहाने ख्वाब झूठे दिखाए जा रहे हैं। 1000 बंदा होता है, अंदर बताया जाता है इमरान खान को जाकर उनकी बहनें और लॉयर और फैमिली में बताते हैं कि जनाब लाखों का मजमा आ गया, इमरान खान कहते हैं मैं डील नहीं करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दूसरी तरफ बेदर्द बेरहम सियासत, जिसके दिल में दिल ही नहीं है, और वो ये है सीने में दिल ही नहीं है कि एक तरफ अलीमा खान साहिबा बकौल मोहसिन नकवी साहब के कह रही हैं कि जनाब उन्होंने 3 दिन इमरान खान का इलाज डिले किया ताकि अच्छा है भाई मारे को मारो, हमें पॉलिटिकल हाइप चाहिए इमरान की बीमारी पे। और दूसरी तरफ जो है वो भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत 2 नंबर है, झूठी है, ये जालिम है एक्चुअली, ना मर्जी का डॉक्टर दे रहे हैं, उनकी बीमारी को छुपाया, उनका ये हाल कर दिया। इख्तियार वली साहब, जुल्म का हिसाब तो ऊपर जाकर देना पड़ेगा भट्टी साहब को, या मुझे तो आप ना भी दें, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इमरान खान की बीमारी पे लेके इतना जुल्म कर दिया, उनकी मर्जी का डॉक्टर दे दें भाई, क्या मसला है? इरशाद भट्टी साहब को तो उनकी सारी बातों का जवाब देने से बेहतर है मैं एक शेर ही पढ़ दूं, उनको जवाब मिल जाएगा कि हमने बेपर्दे तुझे महज अभी देख लिया, वाह, अब न कर पर्दा कि ओ पर्दा नशी देख लिया। वाह वाह। तो भाई बात तो सारी कुछ और बीच में से निकली है, आप कुछ और कह रहे हैं। क्या? जो बात की है गंडापुर साहब ने उस पे तबसरा करें, जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं उस पे तबसरा करें, जो आज एंकर कह रहे हैं उस पे तबसरा करें, जो आज 25 करोड़ आवाम बोल रही है उस पे तबसरा करें। वो क्या है आप आपने बताइए तो दें सिर्फ जरा। इतना कहा कि आप कहते हैं ना कि मोहब्बत के सीने में दिल नहीं होता, और मैं कहता हूं कि यहाँ पे तो दिमाग भी नहीं है कहीं पे, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा उसका कोई ये मुझे इस्तेमाल भी पहली कोई बात नहीं आपकी कर अच्छी रहा। लगी भाई, है, बात पहली अच्छी बात लगी ये है, बातें आपको चले कुछ, कोई बात मेरी आपको भी अच्छी लगी कामरान भाई। जनाब बात ऐसी है ना कि जो आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये कुरैशी साहब जो हैं डॉक्टर साहब, ये किसकी फरमाइश पर दाखिल हुए हैं इस टीम में? मेरे अच्छा, ख्याल में भट्टी साहब को नहीं पता, जाके चेक करें, ये तो आपकी फरमाइश पे हुआ है, पीटीआई की फरमाइश पे हुआ है। और इसके अलावा बैरिस्टर गोहर वाज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ऑन बोर्ड हैं, वो क्यों नहीं गए वहां पर? अलीमा खान ने क्यों कहा कि ये बात जो हम तक पहुंची है ये अपने कारकुनों इख्तियार को भाई नहीं अगर बताया। इमरान खान कह रहा है ये डॉक्टर आपने फैज PTI सुल्तान के डॉक्टर आसिम को डाल दे, तो आप डाल दें, क्या मसला है यार? उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी उनकी। कामरान भाई जो आप नाम बताएंगे वो भी डाल देंगे, ये भी कोई नहीं मसला, लेकिन सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं, ये चीज क्लियर करते हैं कि इमरान खान की सियासत पर, उनकी सेहत पर हुकूमत ने कोई खेल नहीं किया, कोई खिलवाड़ नहीं किया। उनको जब ज़रूरत हुई तो उनको डॉक्टर दिया गया, उनको अस्पताल दिया गया, उनका प्रोसीजर कराया गया, उनका दोबारा मेडिकल चेकअप किया, और अगले चंद दिनों में दोबारा भी उनकी मज़ीद जो है शायद किसी अस्पताल में उनका जाना है, और मज़ीद भी उनकी सेहत में जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा वो भी कर लेंगे। लेकिन मीनवाइल भट्टी साहब, आज आपकी सहाफ़त आपसे सवाल कर रही है और आपसे मुतालिबा कर रही है कि बोल दो सच, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आज वो सच बोल दो कि इमरान खान की ज़िंदगी पर, उनकी आंख पर, उनकी अपनी फैमिली के लोगों ने और उनकी पार्टी के लोगों ने गंदी सियासत के लिए, सिर्फ सियासत नहीं, गंदी सियासत,
हम पर तो आप सारी उम्र बोलते रहे हैं, जब हम अपोजिशन में थे तब भी आप बोले थे, जब हम हुकूमत में हैं तब भी हम, जब इमरान की हुकूमत थी तब भी आप बोलते रहे, आप कल भी बोलते रहेंगे। लेकिन आज आपसे आपकी सहाफत और आपका ज़मीर मुतालिबा कर रहा है कि बोलिए कि जिन जिन लोगों ने गंदी सियासत खेली है वो लोग इमरान के मुजरिम हैं। हमने तो, आप जब भी कभी, मैं कहता हूँ ना कि जब कभी आपका दिल चाहे आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को उठा के यूके ले जाएं, अमेरिका ले जाएं, स्विस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, आपको सारी दुनिया से एक ही जवाब मिलेगा कि द मेडिकल प्रोटोकॉल वाज बीन अडॉप्टेड, वाज एक्यूरेट। लेकिन इख्तियार वली साहब, आपके अपने सूबे केपी के अंदर हालात ये है कि पंजाब का केपी से रास्ता कट चुका हुआ है, ना ट्रांसपोर्ट इधर आ सकती है ना ट्रांसपोर्ट उधर आ सकती है। पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के पार्लियामेंट के अंदर जो है बाइकआउट करके बैठे हुए, तो आप कुछ तो करें ना कि जो इसको एड्रेस किया जाए। इमरान खान आपका कैदी है, आपकी जेल में है, ना वो आपका इलेक्शन चैलेंज कर सकता है ना आपकी हुकूमत को गिरा सकता है। तो अब एटलीस्ट जो वो कह रहे हैं उनको दे दें यार, छोड़े, उनकी फैमिली ने क्या गंदी पॉलिटिक्स की। आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, वो आपका कैदी है, वो आपके पास है, आप इस वक्त उसके करता धरता माई बाप बने हुए हैं, तो आप तो ये काम कर सकते हैं सर। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई अना का मसला तो नहीं है हुकूमत के लिए। कामरान साहब, हमने कोई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उनकी सेहत के लिए, उनके इलाज के लिए, और न कभी कल करेंगे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने किया, यकीन करें दैट इज़ स्टिंकिंग। वो बदबूदार सियासत थी। सातों डिवीज़न, हज़ारा, मलकंड, पेशावर, मर्दान, बनू, कोहाट, डीआई खान, सारे डिवीज़न में जितने अजला हैं उन सब में लोकली ट्रैफिक जाम हो गई। जब आपकी ये आर्टरीज बंद हो जाती है, जो सीपेक रूट है, जो मोटरवे है, जो जीटी रोड है, क्या किया, क्या आपने क्या हासिल किया? लोगों को जलील करके रख दिया। कल तक वो जो इनके फैंस थे, इनके वोटर्स थे, आज इनको गालियां दे रहे हैं कि ये तुम लोग इसलिए आए हो, तुम्हारे पल्ले एहतिजाज के अलावा, सड़क बंद कर लेने के अलावा कोई है ही नहीं। उनके अपने बंदों ने किया है वहां पे, सेक्रेटरी एंड आईजी जी, उनके अपने बंदों ने किया है, उनकी अपनी पार्टी ने किया है। और जहां यार 50-60 लोग बैठे होते हैं, तो वो इमरान खान की जान और सेहत को लेके कंसर्न है ना मेरे भाई। जिस तरह आप मियां साहब के लिए थे, पीपल्स पार्टी वाले अपने तो मेरा ख्याल ये है जी, देखिए, मैं मियां साहब की मिसाल जब आप देंगे ना, तो फिर मैं बोलूंगा कि नवाज शरीफ की सेहत पर इमरान खान ने उस वक्त तमस्खर उड़ाया था, मजाक किया था। वो चीज़ें जो थी वो तारीख का बदतरीन बाब है। जब सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्टें आई तो इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे इस पर यकीन नहीं है। शौकत खानम की टीमें भिजवा दी गई, तब उन्होंने कहा, तब उनको यकीन आया। फिर जब वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर उनकी नकलें बनाते थे। इमरान खान ये जो है नकलें शक्लें बनाने में और मिमिक्री में बड़े वो बाहर हैं। वो चकजई साहब की भी बनाते थे, उनकी भी किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनका बदतरीन बाब है। लेकिन हम वो नदीदे नहीं हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है। आपने कहा कि चलो अब इमरान खान हमारे हत्थे चढ़ाया, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, सबका बदला आप लेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नेवर, नो नो नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। अगर हमने आज उनकी आंख जाया हो चुकी होती, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास, आपका पॉइंट आ गया सर, हमने नहीं होने दिया। आपका पॉइंट आ गया वली साहब। चलिए, अगर आप समझते हैं नहीं, आपका बड़ा आप बदबूदार सियासत भी बता दिया आपने, फैमिली की गंदी सियासत बता दी, सहाफत पे भी सवाल खड़े कर दिए। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये जो बात की है ना इख्तियार वली साहब ने कि नवाज शरीफ साहब की सेहत, अब बात ये है कि आपका एक ओपिनियन मैं सुनता आ रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो बहुत सख्त जान है, उसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है और नून लीग मिलकर इस वक्त इमरान खान को इस लिहाज से ज़रूर उनको तंज कर रही है कि इमरान खान घबरा गया जेल से, इमरान खान डर गया जेल से, क्योंकि अब 2.5 साल शुरू हो गए। इस पर मैं चाहूँगा कि ज़रा आप जरदारी साहब की पहले गुफ्तगू सुन लें, 1-2 दिन पुरानी है, आज भी उन्होंने लेकिन बात की आज भी। उसके बाद ज़रा मुझे बताइए कि आपका इमरान खान के मुतालिक क्या ओपिनियन चेंज हुआ है, कि वो क्या ज़्यादा घबरा तो नहीं गए कि सब डॉक्टर्स की सहूलियात मिलने के बावजूद, बेस्ट आई स्पेशलिस्ट होने के बावजूद, इमरान खान अब अभी भी चला के ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा पर्सनल डॉक्टर बुलाया जाए, मेरी आंख में तकलीफ है, जो डॉक्टर जुल्फी बुखारी साहब ट्वीट कर रहा है, सुन लें जरा, क्या इमरान खान घबरा तो नहीं गए जो जरदारी साहब फरमा रहे हैं? सुनाएं जरदारी साहब को। जेल काटी जाती है गैरत से, हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती, इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है, को बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे,
तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है। रोजे रखे और इबादतें करे, तो जेलों में होती ही इबादत है। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आयो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात। न्यायी साहब, क्या आपका क्या ओपिनियन है? इमरान खान गैरत से मर्दों की तरह जेल नहीं काट रहे बकौल जरदारी साहब के? असल में जो बात जो दोनों को अलहदा करें, इमरान खान साहब दलेर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई दलेर बंदा मैंने सियासत में देखा है। अच्छा। इमरान खान साहब लड़ाई खूबसूरत लड़ते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। मेरे ख्याल जैसे वो लोग वो लड़े हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं लड़ा। जेल काटते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि सख्ती से टूटेंगे, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो जो मामला कर रहे हैं। देखो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब सियासत जो करते हैं, उनकी सियासत मुफाहमत की कोख से जन्म लिया है, मुफाहमत के खमीर से उठी है, मुफाहमत के बलबूते पे पनपी है, वही चली है। और झट से जब भी उनको मुफाहमत की कोई ऑफर हुई है, ये मुझे बताएं कि 2022 से पहली दफ़ा बतले हुर्रियत बन के जब ललकारा, उन्होंने पहले भी ललकारते रहे कुछ किसी न किसी मौके पे, छोटे छोटे वक्फों में मुशर्रफ साहब को सारों को, तो बाजवा साहब के कितना ललकारा, मीर जाफर, मीर सादिक मीर कहा, और फिर सितंबर में जाके बाजवा साहब के साथ 3 मुलाकातें की। कभी तो उनकी तफसील आएगी ना कि वो, मैं तो खैर आपको कई दफ़ा बता चुका कि आरिफ अलवी साहब से मेरी फ़ौरन बाद मुलाकात हुई, और उनके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इनको, मेरे तो ख्याल था कि उनको मामला कराएं, तो यही मैंने पूछा कि बाजवा से मुलाकात जो थी वो उसके अंदर इमरान खान साहब जो है, बाद में हमें DGISI नदीम अंजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने छूटते ही कहा कि मैं आपको ताहयात बनाना चाहता हूँ। लेकिन न्यायी साहब, मुफाहमत को छोड़े, मुझे बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान दलेर है, आपको ये लग रहा है कि दलेरी में और बेवकूफ़ी में भी तो फर्क होना चाहिए ना सर? मेरी बात सुन लें। अभी जो बातें सामने आई है कि जो मोहसिन नकवी रोल प्ले कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो सका, वो इस वजह से तो नहीं कि इमरान खान दलेर उस फॉल्टी नॉलेज पे बने हुए जो उनकी बहनों ने उनको प्रोवाइड की कि लाखों का मजमा जो गंडापुर ने कहा कि नहीं था, तो क्या ये बहुत बड़ी उनसे चूक नहीं होगी कि वो दलेरी की जंग जो लड़ रहे हैं उस 1.5 लाख 10 लाख मजमे की बुनियाद पे, जो कभी निकला ही नहीं इमरान खान के लिए आज की डेट तक? देखें जी, मेरिट पे ऊपर आप सिर्फ ये देखें कि आया वो बतल हुर्रियत है या नहीं है, नहीं है वो इमरान खान साहब जो है वो उनके, मैंने बताया कि जी जब आपने अली मीन गंडापुर साहब को, ये बैठे हैं इख्तियार वली साहब, लेकिन इससे ज़्यादा मैं जानता हूं कि अली मीन गंडापुर साहब को इमरान खान ने बनाया तो पार्टी में मेरिट की बुनियाद पर नहीं बनाया। इससे बनाया कि अली मीन गंडापुर के, उनके पूरे खानदान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लेगेसी चल रही है। मैं उसको पुराना जानता हूँ, इमरान खान जानते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे तरीन तल्लुकात हैं। उसके बाद गौर साहब को बनाया जब पार्टी के सदर, तो क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए, तो इमरान खान जिसे वो बने थे उस तरीके, इमरान खान डील के लिए पुकार रहा ना आपके नजदीक? नहीं, डील क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को, मुझे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जब एक बंदे ने डील मुकम्मल की, उन्होंने कहा जी बस ये जो ट्रंप का इलेक्शन हो रहा है और 20-22 नवंबर को अब देखेंगे, वहां से आवाज आ जाएगी। फिर एक दफा मुलाकात होने लगी, उन्होंने कहा 2 हफ्ते ठहर जाएं। ये मेरे न्याजी साहब मेरी बात सुनिए, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इमरान खान को मिसगाइड किया गया, कभी अवाम निकल आए कि अवाम बहुत आते, कभी ट्रंप की बुनियाद पे, अदरवाइज वो डील कर लेते, आप यही कह रहे हैं? नहीं, आप हम देखो ना, कोई अहमक आदमी यहां बैठ के कहेगा कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा प्रेशर रह गया है, क्योंकि जितना पिछले 10-12 साल से इमरान खान साहब को नाकाम एहतजाजों का तजर्बा है, मुझे उसके साथ का दूसरा बंदा दिखा दें, एक एहतजाज बता दें जो कि नाकाम कामयाब हुआ करे। लेकिन मैं एक और बात, असल में ही इज टोटली डिवाइड ऑफ एनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। उसके पास कोई सियासी हिकमत अमली नामी चीज नहीं है। 30 साल में एक सियासी फैसला नहीं है जिसपे उन्होंने खुद तासुफ का, रिग्रेट का, अफसोस का इजहार ना किया। असल में आप जो बात समझने की कोशिश करी है कि वो अपनी तरफ से अक्ल के साथ ये सोच रहे हैं कि मैं दबाव डाल के मुफाहमत अच्छी लूंगा। ये ज़हन में रखें, वो कोई बतले हुर्रियत नहीं बनना चाहते जो यहाँ पे बैठ के हम बैठे लगे हुए हैं, कोई पता नहीं क्या हमारे वेस्टर्न इंटरेस्ट है और किसी को कहाँ सर पॉइंट आ गया अपनी चरम जबानी से।
आपका पॉइंट आ गया सर। किसी चरब जबानी से मतलब वो नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं दबाव के साथ के लिए उसे गौर को बनाया, अली अमीन गंडा को बनाया, बैरिस्टर साहब को आगे चलाया, पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बैठे इख्तियार को बता देंगे। नहीं साहब, ये सारे चीजें थी, उनको मुफाहमत ये करनी थी। ठीक है, मुफाहमत नहीं मिली तो उनकी हमाकत की वजह नहीं मिली, तो इसको वो उसके लिए हिकमत अमली नहीं बना सके मुफाहमत के लिए। पॉइंट बिल्कुल आपका आ गया। आपके पॉइंट को भट्टी साहब जो न्यायी साहब फरमा रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि जी इमरान खान समझा ये थे कि जी अवाम की कॉल का दबाव होगा और उस दबाव की बुनियाद पे वो कभी गौहर के थ्रू या कभी मोहसिन नकवी अपने थ्रू या कभी गंडापुर के थ्रू डील करना चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो हो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि इमरान खान को पता ही नहीं है कि अवाम उसकी कॉल पे निकली नहीं जो गंडापुर ने बता दिया। तो अब क्या हालात, वाकई इमरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉल्टी इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत साबित हो गई है, इस हद तक कि जरदारी साहब भी, मरियम नवाज साहबा भी ये सब ताने दे रहे हैं इनको कि अब बीमारी का बहाना कर रहे हैं इमरान साहब, अब डील की पुकार मार रहे हैं, वो रो रहे हैं कभी दूध के लिए, कभी आंख के लिए, कभी उसके लिए, कभी गैरत से जेल नहीं काट रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। भट्टी साहब। कामरान भाई, मेरे दोस्त इख्तियार वली साहब ने मुझे शेर सुनाया है, ज़रा मैं उनकी गुफ्तगू को सुनकर उनकी नज़र ये शेयर करता हूँ। पहले भी आपके प्रोग्राम में सुना चुका हूँ, लेकिन चूंकि मौजूद हैं इसलिए। अच्छा, शेर का इख्तियार वली साहब, आपकी नज़र ये शेर है कि वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, इख्तियार वली साहब को कह रहा हूँ, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। वाह वाह। और दूसरा, ज़मीर की बात की सर, आपको तो ज़मीर की बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि आप भाई हैं, आपकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, तो आपकी ज़मीर की नज़र एक शेर और ज़मीरों की नज़र, बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं यहाँ बेज़मीर लोग, तेरी महफिल में मेरा ठिकाना नहीं है, अभी ज़मीर में थोड़ी सी जान बाकी है मेरे दोस्त, अभी हमारा कोई इम्तिहान बाकी है। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसे कहना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं। जहाँ तक न्याजी साहब की बात है, 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान, अच्छा मेरा शेर सुन ले फिर आगे चले। और पाकिस्तान, आपकी बारी आएगी अभी। जी सुनाए। चलो जी, सुना दे। नहीं शेर मुशायरा हो गया, सुना दें सर, आप सुना। वो कहते हैं ना कि आपकी आंख क्यों भारी भारी है, आपकी आंख क्यों भारी भारी है, रात किस शुगल में गुजारी है, और दोस्ती उनसे हो गई है अदम जिनकी हर बात कारोबारी है। मतलब किसकी बात कारोबारी है इधर भाई समझ नहीं आ सका, लेकिन भट्टी साहब कंटिन्यू करें। चले सर मैं चले अब हमको कंप्लीट सर बरजस्ता शेर था, याद आ गया। माशाल्लाह। चले जी भट्टी साहब शुरू करें, हम अपना कारोबार तो शुरू करें ना प्रोग्राम का। जी जी जी। मेरी आंख इसलिए भारी है कि पता नहीं तेरी आजकल किससे यारी है, वाह वाह, इसलिए मेरी आंख भारी है। चलो बहरहाल सही। अच्छा भट्टी साहब, अब मुझे बताए ना, और कैसे करेगा मुझे गैरत मेरी ज़माना मेरी आंख करेगा मुझे, मेरी आंख गली गली मेरे दुश्मन, गली गली मेरे दोस्त। पॉइंट आ गया। अच्छा भट्टी साहब, आप मुझे अब ये समझाएं कि ये गैरत से जेल कैसे काटी जाती है भाई? आंख इसलिए भारी है, कामरान भाई सुनिएगा, मैं भी उसका गैरत पे आता हूँ। मेरी आंख इसलिए भारी है कि मेरे दोस्त की ताज़ा ताज़ा कहीं लगी यारी है, और जो लमा लमा करता है कारोबार, वो मुझे कहता है तू कारोबारी है। वाह 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 वाह, ये अभी ताज़ा आमद हुई है। वाह वाह। अच्छा अब जरा अब आ जाए, गैरत से जेल क्यों नहीं काट रहा इमरान खान भाई, जरदारी साहब के बकौल? यहाँ भी कामरान साहब इधर भी कुछ थोड़ी सी आमद। यार भाई आपके टाइम पे मुशायरा आपको देंगे, अभी आपका आ रहा माइक। जी भट्टी साहब कंप्लीट करें जल्दी से। जी 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 भट्टी साहब जी, आप आखिरी शायर हैं मेरे भाई, आखिरी फन के सुल्तान है, आखिरी शेर सुनाइएगा। अच्छा, जहाँ तक है आसिफ अली जरदारी साहब की बात कि जेल काटी जाती है गैरत से, हजूर वो पत्र तो दिखाएं, वो ख़त तो दिखाएं कि जो इमरान खान ने आपको लिखा है कि जेल नहीं काटी जा रही, ज़रा मेरी मदद फरमाएं। पहली बात। दूसरा जो एक जुमला आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला है, अगर ये इमरान खान बोलता तो आज पूरा तूफान बरपा होता पाकिस्तान में। कौन सा जुमला? भला क्या जुमला बोला कि इमरान औरतों की तरह रो रहा, जेल मर्दों की तरह काटो। मतलब औरतें बुज़दिल होती हैं और औरतें रोती हैं। और भाई आप नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कमाई खा के तो इधर दूसरी मरतबा सदारत के मज़े लुट रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से जेलें काटी थी।
और अभी भी मैं हैरान हूं कि आसफा भुट्टो पीपल्स साहबा और पार्टी का कोई बख्तावर बंदा भुट्टो बैठा साहबा नहीं ने है तो उनको मेरे क्यों ख्याल नहीं में कहा ऐसा कि नहीं अपने बोलना अल्फाज चाहिए। वापस लें। यार इख्तियार वली साहब को जज्बात और- क्यों आप एक और मिनट भट्टी क्यों साहब नहीं उनको- जरदारी साहब को बुरा भला ना कहें। इख्तियार वली साहब को जज्बात हर्ट हो रहे हैं, ये और बात है। इख्तियार वली साहब की हुकूमत ने 12 साल 14 साल जरदारी साहब को करप्शन केस में जेल में रखा। ये और बात है कि इनकी नून लीग ने सारी जिंदगी बयानिया बनाया कि ये जर बाबा 40 चोर है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये चोर नहीं लोग सर, मैं हैं। ये ये और कह बात रहा है। हूं लेकिन कि लेकिन उनकी पार्टी मैं सर का मैं इस भट्टी साहब से वक्त बात यहाँ कर कोई मैं बैठा नहीं है, इख्तियार भाई वो एक मिनट में अभी सर, ताहियात तशरा दिया है इन्होंने जरदारी साहब को। ना हर्ट करे भट्टी साहब, कोई और बात करे। जरदारी साहब को इख्तियार वली साहब के सामने कुछ ना कहे। जी कंटिन्यू भट्टी साहब। कोई अच्छा please आप, अच्छा कामरान भाई आप मजे ले लें। नहीं सर, मैं तो एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, आपके सदर हैं भाई। तो पॉइंट भट्टी साहब आगे आपका मेरा मैं कह ख्याल रहा से। हूं नहीं। उनकी पार्टी का कोई बैठा नहीं है। मैंने मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है इख्तियार वली साहब और मैं हमेशा इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर ये मैं कहता तो खुदा की कसम ये हाथ स्क्रीन से बढ़ाकर मुझे दबोच लेते जो जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ये दरिंदा है, ये नासूर है धरती का, ये शेख मुजीबुर रहमान ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है। बिलावल भुट्टो ने कहा तेरी 3 नस्लें हौसाफ शरीफ चोर साबित हुई और कहा कि ये मौलवी है। ये कहाँ का, और उधर से चौकों पर लटकाएंगे, घसीटेंगे, पेट चीरेंगे और स्विस पाउंड। लेकिन भट्टी साहब सीएम पंजाब ने ये भी तो कहा है ना, उन्होंने वीडियोस चलाई है इमरान खान की और जिसमें वो ताने दे रहा है नवाज शरीफ साहब की बीमारी को मजाक उड़ा रहा है। ये भी तो ज्यादती की है और ना इस इमरान बात ने। पे कामरान भाई रुकिए, ये मरियम नवाज साहबा की भी तौहीन की आसिफ अली जरदारी साहब ने। कैसे? ये हर औरत की तौहीन की है। इमरान औरतों की तरह जेल काट रहा है। क्या मतलब है भाई औरतों की तरह जेल काट रहा है? फातिमा जना औरत थी, राना लियाकत अली खान औरत थी, नुसरत भुट्टो औरत थी, बेनजीर भुट्टो साहबा औरत थी, आसफा भुट्टो औरत है, बख्तावर मरियम भुट्टो नवाज औरत है, साहिबा मरियम भी नवाज उन्होंने औरत जेल है। काटी, और हाँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले क्यों नहीं बोलते औरतें के ये आपने क्या कर दिया? इनको अल्फाज वापस लेने चाहिए, माजरत करनी चाहिए। इख्तियार वली औरतों साहब, क्या मतलब है? औरतें नहीं जेल का, अभी यास्मीन राशिद क्या कर रही हैं? बहादुरी हाँ। से जेल नहीं काट रही, रो रही हैं कुछ। इख्तियार वली साहब तो आपने इस पे आप एतराज कर रहे हैं। ठीक है सर, इख्तियार वली साहब आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं पहली डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको मैं अलर्ट कर दूं, जरदारी साहब के खिलाफ कोई बात ना कीजिएगा। भट्टी साहब का क्या है, जरदारी साहब को आपने नाराज नहीं करना वरना प्राइम मिनिस्टरशिप से जाएंगे। अब आप बताइए सर कि इस मामले का हल क्या है, वहां से धरना किस तरह खत्म होगा, केपी के हालात किस तरह सही होंगे? और बुनियादी सवाल जो मुझे लगा है मोहसिन नकवी साहब गुफ्तगू से कि आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, लेकिन शायद मोहसिन नकवी साहब बहुत चाह रहे हैं कि इमरान खान से मामला तय हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को इतराज तो नहीं होगा एस्टैब्लिशमेंट और इमरान का मामला अगर तय होता है? देखिए जो मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं वही हुकूमत का मौक़िफ़ है। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपनी तरफ से कोई अलहदा लाइन नहीं ले सकते हैं, वही लाइन लेंगे जो हुकूमत का मौक़िफ़ होगा। जो हुकूमत का है वो मोहसिन नकवी की लाइन है। जहाँ तक बात आसिफ अली जरदारी साहब की है तो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी ने वाकई में मर्दानगी के साथ जेल काटी है। आप इरशाद भट्टी साहब को पता भी होगा तो ये बताएंगे नहीं, मेरे भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, मैं जितनी ये मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ इनकी। जितना प्यार ये मुझसे रखते हैं मैं उससे थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि इमरान खान ने अभी तक इख्तियार जो मेरे- कहते हैं ना ये मेरे डट लिए के भी कुछ खड़ा बचा है, के ये जो रखे। कहते हैं डट के। इख्तियार अच्छा मैं हफीजुल्लाह ये प्यार मैं मोहब्बत बताता हूँ मेरी- हफीजुल्लाह मेरी- यही साहब आप मेरी तो नहीं, वो बात रह मेरे गई। लिए बचा के रखे, जरा पहली नहीं, बात मेरे लिए भी बचा के पूरे रखे, प्रोग्राम मेरे में लिए बचा इख्तियार के साहब रखे। पहली बात सीरियस करने लगे थे। इख्तियार साहब जरा बताइए क्या आप कहने लगे थे? पहली बात आपकी सीरियस लग रही थी मुझे, वो बीच में आ गए न्यायी साहब और भट्टी साहब। जी ये इख्तियार साहब के फर्म दोबारा तो ये वो बीच में रहेगी बात। अच्छा तो दूसरे, अच्छा मैं ये कह रहा था हफीजुल्लाह न्याई साहब तो खैर हमारे बड़े हैं, उनको तो सुन सुन के हमने सीखा है और उनको देख देख के हम मज़ीद सीख रहे हैं। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह। ये सिर्फ साफ़ी नहीं है, हमारे रहनुमा भी, हमारे मेंटोर ये भी आपने हैं। इनके हक में बात नहीं की, आसिफ अली लेकिन चलें। जरदारी साहब ने सही, जी 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 अच्छा ठीक है सही है अच्छा इमरान खान साहब ने तीन बार खुद डील ऑफर की है। अच्छा। तीनों डीलों की, ये आज की बात आप रिकॉर्ड कर लें, 3 बार। कि आपको मुस्तकबिल में ये बातें पता लग जाएंगी। अच्छा। और इस बात का मैं 100% नहीं 110% मुझे ये वसूख है कि इरशाद भट्टी को इस बात का पता है कि वो किस तरह की 3 डीलें उसने पहले एक पत्ता फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा फेंका
और अभी तक उनको वो डील नहीं मिली, वो एनआरओ नहीं नहीं, मिल वो सका। क्या वजह मैं थी कि मानता नहीं हूं। बन सके? उन्होंने क्या फेंका जो आप लोगों वो ने एक्सेप्ट नहीं उनकी- किया? हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत होती तो हम कर लेते डील। ज़रूरत उनकी है, और वो पहले उन्होंने कोई बड़ी डील रखी, फिर दरमियानी रखी, नहीं, फिर क्या छोटी थी? रखी। हमें थोड़ा छोटी बताएं तो की सही भी ना, ज़रूरत डील के नहीं। क्या लुबे-लुबाब क्या Let's say- इमरान ने रखा? अगर आप इतनी बात करें तो बताएं जरा। मैं डिटेल नहीं कहीं सर, कहीं जाके ना पर भी फिर जलते हैं, मैं नहीं बता सकता तफसीलात। अच्छा, चले जब मोहसिन वक्त नकवी साहब से आएगा पूछ तो लेंगे, आपको क्योंकि पता आपके चल पर जाएगा, तो लेकिन पूरी तारीख हुकूमत के वहां तक अपने नहीं आप आता, को मोहसिन नकवी साहब के हैं। ठीक है, आपको अभी कोई आपको नहीं बताएगा, अभी कोई नहीं बताएगा, आपको बाद में पता चल जाएगा वक्त के साथ। लेकिन ये वो बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता है, ये भट्टी साहब को भी पता है, आई एम श्योर। अब बात आती है जेल काटने की, तो जेल जो लोग काटते हैं ना, वो फिर ये कभी ये नहीं कहते कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ पे दर्द हो। वो रूटीन के साथ चीज़ें ये लगी बंदी है। भट्टी साहब मैं आपको भी बता दूं, और शायद भाई कामरान भाई आपको भी बता दूं, I've gone through 14 जेल, मैं 14 जेलें काट चुका हूं इस मुल्क के। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। नेल एक्सट्रैक्शंस, जी जी जी। मैं नेल एक्सट्रैक्शन से गुजरा हूं, मेरे नाखून उतारे गए हैं, मेरी 4 उंगलियां टूटी हुई हैं इसी जमहूरियत के लिए। मैंने उफ नहीं किया। तो आपने मैंने उसका ऐसा क्या क्रेडिट जुर्म कर नहीं दिया लिया, था सर? कभी नहीं लिया। तो ऐसा जमहूरियत की बात करते थे, लोगों के हुकूक की बात करते थे, हुक्मरान के खिलाफ बोलते थे। तो जो हक बोलते हैं, जो इनकलाब की बात करते हैं, बुलंद आवाज में बात करते हैं, उनको उसकी कीमत भी पे करनी पड़ती है। तो इमरान खान पे वो वक्त आया है कि अगर थोड़ा सा आ ही गया है तो अब जरा थोड़ा सा डट के ही रहे। बिल्कुल ठीक मेरे है। ख्याल में अगर वो आपका थोड़ा पॉइंट आ सा गया जी। वो मुझे कहे क्विकली आगे ना जाना है। भट्टी कि- साहब, कि- आप क्यों जिस हंस रहे तरह- थे इनकी इस जिस बात तरह पे? फिर- मैं तो हैरान जिस हूं। तरह फिर बर्दाश्त करना सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी क्विकली साहब मैंने- जो है उसने हाँ। भट्टी साहब के जब भट्टी साहब को ये कमाल हासिल है कि जब इसके रोने का वक्त आता है, ये उस टाइम हंसते हैं। भट्टी साहब, आपके रोने का वक्त है जो आप हंस रहे हैं, ये तो आज पता चला है। क्विकली भट्टी साहब, क्विकली, फिर मैं न्याय साहब को जाना है। मेरे भाई इख्तियार वली साहब का आसान और सादा लफ्ज़ों में जो तर्जमा है वो ये है कि इमरान खान हक के लिए उसने आवाज़ उठाई, डट कर खड़ा है, तो इसलिए वो जेल लेकिन में उसके अब नाखून शिकवे नहीं ना उतारे करें। अभी ये तक कह हुकूमत रहे ने, हैं जिस तरह इख्तियार इख्तियार वली साहब के उतरे। न्यायी साहब, क्या ऐसा हो सकता है और कि जो इख्तियार वली साहब के नाखून उतारे हैं वो काबिल मुजम्मत है, शर्मनाक ठीक है। है। और इख्तियार वली ठीक है। साहब न्यायी की साहब। जो टार्चर हुआ है वो जाहिर है वो न्यायी साहब, शर्मनाक ऐसा है, हो सकता है लेकिन कि- अल्लाह किसी को जेल ना ले जाए और कोई जेल का मजाक ना उड़ाए। ठीक है जी। न्यायी साहब, ऐसा हो सकता है कि इमरान खान को जो है वो 3 बार डील की ऑफर, इमरान खान ने 3 बार डील की ऑफर की, ये मुमकिन है जो फरमा रहे हैं इख्तियार साहब? एक फिक्रा तो ले लें कि जो है अख्तियार वली ने इतनी फरावानी से मोहब्बतें बांटी हैं और सारी भट्टी साहब के हवाले कर दी हैं, पत्नी वो इसका मुस्तहिक था या नहीं था, और मेरे लिए कुछ नहीं बताया। देखें कामरान जो है, जहाँ तक डील का ताल्लुक है, मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब की सारी ज़िंदगी, सारी सियासत जो है वो डील पे इस्तवार है। ये जो हम उनको बतले हुर्रियत बनाते हैं ना, एक फिक्र सुन ले। उन्होंने कहा कि शेख साहब, किसी ने पूछा शेख साहब जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? उन्होंने कहा यहाँ 4 आने का फ़ायदा। ये हमारी तजज़िये सिर्फ 4 आने फ़ायदे के लिए रह गए हैं, इसका कोई हकीकत से या कोई आइडियलिज्म कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेने के बाद आपको एक हकीकत पसंद हल बताता हूँ। यहाँ से बैठ के इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग हल मेरे ज़हन में आया है, जिसके ज़रिए सारे मामले हल हो सकते हैं। हल दूंगा आपको मैं इमरान साहब के लिए एक ब्रेक के बाद। इमरान खान ने अगर अपनी रिहाई को यकीनी बनाना है तो मेरी तजवीज़ ये है कि कम से कम 2 प्राइवेट चैनल जो है इमरान खान को अंदर दे दिए जाए, जिनमें एक मेरा भी लाजमी रखें, ताकि इमरान खान के फैमिली वाले लॉयर जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं वो इस मिसगाइडेंस से बचे। हमारा प्रोग्राम देखें, उनको पता चले कि भाई आपकी कॉल पे लोग नहीं आ रहे, हम आपको पिछले 2.5 साल से बता रहे हैं, आपके फैमिली वाले आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उसके बाद जब उनको चल जाएगा पता हमारे प्रोग्राम्स देख देख के कि भाई वाकई कोई बाहर नहीं आ रहा, तो फिर वो ज़रा ठंडे पड़ जाएंगे, रैशनल प्रिवेल करेगा और फिर वो मोहसिन नकवी साहब और इदारों के साथ मिल बैठेंगे। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। 2 चैनल उनके प्राइवेट, या कम से कम हमारा चैनल तो खोल दें इमरान साहब के लिए जेल में, उससे उनकी भी बेहतरी है, बाकी मामला भी तय पा जाए। कल तक इजाज़त।